हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस ड्रामा के 5th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनजी हाजुन के साथ मिलकर जेचान के साथ खूब मस्ती करती है, लेकिन जेचान को ये बात बुरी लग जाती है। वो गुस्से में युनजी को बता देता है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे सीरियसली नहीं लिया, तो आज के बाद मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और उसके जाने के बाद युनजी को अपनी गलती का एहसास होता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जेचान एरिन से पूछता है कि क्या किसी पर क्रश होना इतना बुरा होता है। एरिन पूछती है कि क्या युनजी ने फिर से तुम्हें मना कर दिया। जेचान कहता है कि शायद अब मुझे युनजी को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सुनकर अपना मेकअप कर रही एरिन को झटका सा लगता है और उसके फेस पर लिपस्टिक फैल जाती है। वो चौंकते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कुछ हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? उसे अपनी इतनी केयर करता देखकर जेचान को हंसी आ जाती है। वो उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि पहले तुम अपना फेस साफ कर लो। तब एरिन का ध्यान अपने फेस पर फैली लिपस्टिक पर जाता है। जेचान नैपकिन से उसकी लिपस्टिक साफ करने लगता है और एरिन तो ठहरी प्यार की भूखी, तो उसे जेचान का केयर करना बहुत अच्छा लगता है। और ठीक इसी टाइम युनजी भी वहाँ आ जाती है। जेचान को देखकर उसे याद आता है कि जेचान ने कहा था कि वो आगे से कभी उसे परेशान नहीं करेगा। जेचान उसे देखता है और फिर वो युनजी को इग्नोर कर देता है। उसे ऐसे देखकर युनजी सोचती है कि क्या सच में इसने मुझे इग्नोर करने का डिसाइड कर लिया है। युनजी उनके पास जाती है। उसे देखकर एरिन खुद अपना फेस साफ करने लगती है। जेचान अभी भी युनजी को इग्नोर कर रहा होता है और उसे ऐसे देखकर युनजी को बुरा लग रहा होता है। तभी सीवू वहाँ आकर टेबल पर कार्ड्स रखता है। एरिन कार्ड उठाकर पढ़ती है तो वो कार्ड सीवू और जीवू के रिलेशनशिप के 22 दिन पूरे होने की पार्टी के होते हैं। जेचान कहता है कि तुम क्या ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? आजकल ऐसा कौन करता है? सीवू कहता है कि मेरे लिए ये बड़ी बात है, तो तुम सबको पार्टी में आना पड़ेगा। तभी एरिन उसे कहती है कि क्या तुमने ये बात नहीं सुनी है कि 22वें दिन की पार्टी करना अपशगुन माना जाता है। सीवू उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि ये सब तो फालतू की बातें होती है, मैं इन सबको नहीं मानता हूँ। फिर वो उन तीनों को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम सबको पार्टी में आना पड़ेगा और फिर हम सब मिलकर साथ में खूब एंजॉय करेंगे। वो तीनों मान जाते हैं। जेचान कार्ड को देखकर कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन हम सीवू के घर का देखते हैं, जहाँ उसने अपने घर को सजाया हुआ होता है। इसके बाद सीवू माइक पकड़कर बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि अब हम लोग मेरे और जीवू के रिलेशनशिप के 22 दिन पूरे होने की पार्टी शुरू करेंगे। और ऐसा कहकर वो एक्साइटेड होकर अकेले ही उछलना शुरू कर देता है। बाकी सब लोग शांत बैठे होते हैं। उनका ऐसा ठंडा रिस्पांस देखकर सीवू जबरदस्ती उन लोगों से ताली बजाने के लिए कहता है। उसके कहने पर सब लोग तालियां बजाते हैं। फिर सीवू सबको लव गेम खेलने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम लोग 2 टीमों में बंटकर खेलेंगे और जाहिर सी बात है कि मैं और जीवू तो एक ही टीम में रहेंगे। जीवू पूछती है कि क्या फिर हम लोग 2 और 3 की टीम बनाकर खेलेंगे। सीवू कहता है कि इन तीनों में से एक होस्ट बनेगा और फिर वो जेचान को दोनों गर्ल्स में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है। ये सुनकर जेचान शॉक्ड हो जाता है। अब जेचान दोनों लड़कियों के पीछे खड़ा होता है। सीवू किसी होस्ट की तरह कहता है कि अब जेचान दोनों गर्ल्स में से किसे चुनेगा। बेचारा जेचान तो बड़ी दुविधा में पड़ा होता है कि इन दोनों में से मैं किसे चुनूं। लेकिन फिर वो एक लड़की की तरफ बढ़ता है। सीवू दोनों लड़कियों से कहता है कि अब तुम दोनों मुड़कर देख सकती हो। दोनों लड़कियां मुड़कर देखती है तो जेचान एरिन के पीछे खड़ा होता है। उसे अपने पीछे खड़ा देखकर एरिन भी चौंक जाती है। जेचान कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन युनजी के फेस एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चलता है कि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब रूल के हिसाब से युनजी होस्ट बनती है। फिर वो सब गेम खेलना शुरू करते हैं। युनजी पहली चिट निकालती है तो उसमें पेपरो गेम लिखा होता है। इस गेम में दोनों टीम में से एक बंदा पेपरो मुंह से पकड़ेगा और दूसरा उसे खाएगा। जिसका पेपरो सबसे कम बचेगा वो टीम जीत जाएगी। जेचान तो आराम से पेपरो खा रहा होता है, लेकिन पेपरो पकड़कर सीवू की हालत बहुत खराब हो रही होती है। जैसे ही जीवू पेपरो खाने वाली होती है तो सीवू के मुंह से पेपरो छूट जाता है।
उधर पेपरो खाते हुए जेचान के लिप्स एरिन के लिप्स के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। युनजी उनसे कहती है कि तुम दोनों जीत गए हो, लेकिन जेचान फिर भी नहीं रुकता है। युनजी चिल्लाकर उन्हें रुकने के लिए कहती है। जेचान एरिन के बिल्कुल पास आकर रुकता है। फिर वो एरिन से अलग होकर युनजी की तरफ देखते हुए टॉन्ट मारते हुए कहता है कि बातों को क्लियर रखना चाहिए ताकि बाद में किसी को कोई गलतफहमी ना रहे। उसकी ये बात युनजी के दिल में चुभ जाती है। फिर सब नेक्स्ट गेम खेलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट गेम क्वेश्चन गेम होता है। जिसका नाम आएगा वो किसी से भी एक सवाल पूछेगा और जवाब देने वाले को सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होगा। सबसे पहला नाम सीवू का आता है, तो वो शर्माते हुए जीवू की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछता है कि क्या तुम आगे भी इसी तरह मेरे साथ रिलेशनशिप में रहोगी। जीवू शर्माते हुए उसका हाथ पकड़कर हाँ कहती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जेचान का आता है। वो एरिन से पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी नए बंदे पर क्रश है। ये सुनकर एरिन चौंक जाती है। वो कहता है कि मैं तो ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम आसानी से किसी के भी प्यार में पड़ जाती हो। एरिन कहती है कि हाँ, मुझे किसी और पर नया क्रश हुआ तो है। फिर नेक्स्ट नंबर एरिन का आ जाता है। वो जेचान से पूछती है कि क्या कभी तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की जगह इमेजिन किया है। ये सवाल सुनकर जेचान चौंक जाता है और दूसरी तरफ युनजी भी इस सवाल का जवाब सुनना चाह रही होती है। सीवू जीवू के कान में पूछता है कि अपने जिस नए क्रश की बात अभी एरिन कर रही थी, कहीं वो जेचान तो नहीं है। एरिन जेचान से कहती है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। जेचान कहता है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ और ऐसा कहकर वो गेम को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन तभी युनजी उसे टोक देती है। वो जेचान से कहती है कि पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सीवू से कहता है कि अभी तुम्हारा टर्न नहीं आया है। युनजी उसकी बात इग्नोर कर देती है। वो जेचान से कहती है कि अगर मैं तुम्हें मुझे डेट करने के लिए पूछूंगी तो क्या तुम मुझे हाँ कहोगे। सीवू को उनके बीच की लड़ाई के बारे में पता नहीं होता है, तो वो पीछे से जेचान को हाँ कहने के लिए चीयर करने लगता है, लेकिन तभी जेचान युनजी को साफ मना कर देता है। सीवू जेचान से कहता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, ये रूल के खिलाफ है। जेचान कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं इन सब बातों को पीछे छोड़ चुका हूँ। सब लोग चुप बैठे होते हैं। युनजी सबको सॉरी कहते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम सबका मूड खराब हो गया है, मैं थोड़ी देर टहल कर आती हूँ। और ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है। उसे ऐसे बाहर जाता देखकर जेचान को भी अच्छा नहीं लगता। बाहर जाते हुए युनजी को आज हुई सारी बातें याद आती है। उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तभी जेचान आकर उसे रोकता है। वो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पूरा दिन तुमने मुझे इग्नोर किया और अब ये सब करके तुम क्या जताना चाहते हो। मुझे इन सब से नफरत है। और क्या तुम्हें पता भी है कि इतना सब होने के बाद भी मैं खुद को तुम्हें लाइक करने से रोक नहीं पा रही हूँ। उसका कन्फेशन सुनकर जेचान चौंक जाता है। उसके चेहरे पर खुशी छुपाई नहीं छुप रही होती है। वो युनजी को स्लीपर देते हुए कहता है कि तुम नंगे पैर आ गई थी। तभी युनजी का ध्यान अपने पैरों पर जाता है। उसे खुद पर बहुत शर्म आने लगती है। जेचान उसे स्लीपर पहनाता है। वो कहता है कि अभी तक मैंने जो कुछ भी सोचा बस उसे ही सच माना। युनजी पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम अभी भी हाजुन को पसंद करती हो। युनजी कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे बीच तो सब कुछ कब का खत्म हो चुका है। जेचान कहता है कि मुझे ऐसा लगा था, लेकिन इस टाइम मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ। फिर वो युनजी से कहता है कि अगर मैं तुम्हें डेट पर चलने के लिए पूछूंगा तो क्या तुम मुझे हाँ कहोगी। ये सुनकर युनजी इमोशनल हो जाती है। वो आंखों में आंसू लेकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जरूर चलूंगी। और दूसरी तरफ से एरिन उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। एक बार फिर से उसका क्रश क्रैश हो चुका होता है और इस टाइम उससे ज्यादा सैड और कोई नहीं होता। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।